हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं हूं गोविंद यादव। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का जो हमारा एपी का चल रहा है चैप्टर। उसमें क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी एनसीईआरटी बुक ये पार्ट 10 बन रहा है। इसका 9 पार्ट पीछे के वीडियो में बना दिया गया है, जिसमें कि एक्सरसाइज 5.1 से शुरू किया गया था। देखिए, इसमें सवाल ये है, एक्सरसाइज 5.2 का 18 नंबर सवाल है। एक्सरसाइज 5.2 का 18 नंबर सवाल क्लास 10th के लिए है। ये सवाल कहता है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। सवाल कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और कहता है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी में प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कहता है एपी में प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल क्या कहता है कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद का अर्थ हुआ a + 3d। चौथा पद का अर्थ हुआ a + 3d, यानी a4 भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? तो लिखेंगे a4 प्लस चौथा पद हो गया a4 प्लस 8वां पद। पदों का कहता है चौथे और 8वें पदों का योग। योग मतलब जोड़। 8वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a8 किसके बराबर है? ये तो 24 के बराबर है। किसके बराबर है? 24 के बराबर है। अब a4 का अर्थ होता है चौथा पद, और चौथा पद बराबर सूत्र होगा a + 3d। एक घटा के तो a + 3d यदि लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे a + 3d प्लस 8वां पद के लिए सूत्र लिखेंगे a + 7d बराबर में है 24 लिख देंगे। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 3d है, यहाँ पे 7d है। a वाला के साथ जोड़ देंगे और d वाला को d वाला के साथ जोड़ देंगे, यानी a + a हो जाएगा 2a, और यहाँ पे 7d में यदि 3d को जोड़ते हैं तो वो होता है 10d बराबर 24। यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लिया जाए तो अंदर में a + 5d बराबर 24। जो 2 गुना में है उसको भाग में भेजेंगे तो a + 5d बराबर 24 के बटे में 2 यदि कटाते हैं तो 12 बार में कटता है। यहाँ पे लिखेंगे a + 5d बराबर 12, और ये होगा हमारा समीकरण 1। ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी के साथ समीकरण 2 के लिए सवाल कहता था छठे और 10वें पदों का योग। छठा पद को भी उसी प्रकार से लिखेंगे a6 प्लस 10वां पद के लिए लिखेंगे a10, जो कि किसके बराबर है? छठे और 10वें पदों का योग 44 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 44। क्या लिखेंगे? 44। और छठा पद के लिए सूत्र लिखेंगे a + 5d, यहाँ पे लिखेंगे a + 9d बराबर में 44। अब इस दोनों को a वाला को एक साथ जोड़ते हैं तो 2a, और 9d में 5d को यदि जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14d बराबर में लिखेंगे 24। यहाँ दोनों में 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकालेंगे तो a + 7d बराबर में, देखिए यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 44 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a + 7d बराबर होगा 44 के बटे में 2, जो गुना में था उसको भाग में, इसको कटा दिया जाए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो a + 7d बराबर 22 निकल के आता है। ये समीकरण 2 हो गया हमारा। समीकरण 1 और समीकरण 2। चलिए उसके बाद सवाल कहता है a और d प्राप्त करते इस समीकरण के मदद से लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर लिखते हैं तो समीकरण 1 और 2 है। यहाँ पे 2 को ऊपर में लिख लेते, बड़ा वाला है a + 7d बराबर में 22, और समीकरण 1 यहाँ पे है a + 5d बराबर लिखेंगे 12, और घटाना है, घटाने का अर्थ होता है चिन्ह को बदलिए, इसीलिए घटाने पर लिखते हैं। प्लस a - से कट जाएगा, 7d में से 5d को घटाएंगे तो
2D बचेगा। यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, तो D जो निकल के आएगा 10 के बटे में 2 यदि कटाते हैं तो D निकल के आता है हमारा 5। यानी सार अंतर जो होगा इस सवाल के लिए वो होगा 5। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में लिखते हैं, समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 है हमारा a प्लस 5D बराबर में है 12। तो a का मान जो है हमारा, a का मान निकालना है तो लिखेंगे a प्लस 5, d के जगह पे d का मान को रखा जाए तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो a प्लस 25 बराबर 12, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 12 माइनस 25, तो a जो निकल के आएगा 25 में से 12 को यदि घटाते हैं तो यहाँ a बराबर बचता है 3, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 जाएगा 1, और बड़े अंक के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये जो हुआ हमारा, ये हुआ a का मान, ये निकल के आया a का मान। अब a और d प्राप्त हो गया। सवाल कहता था प्रथम 3 पद लिखे, तो प्रथम 3 पद के लिए प्रथम पद होता है a का मान जो कि हमारा -13 है, a का मान जो कि -13 है। उसके बाद दूसरा पद के लिए लिखेंगे a प्लस d, और a का मान -13, a का मान -13 प्लस d का मान 5 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d का मान 5, तो यहाँ पे हो जाएगा -8। और तीसरा पद का यदि बात होता है तो वो होगा a प्लस 2d, और a का मान लिखेंगे -13, यहाँ पे 2 गुना d का मान 5, और a बराबर -13 प्लस 10, तो यहाँ हो जाएगा तीसरा पद। यहाँ पे a का मान हमारा है -13 प्लस 2 गुना d का जो मान है वो है हमारा, d का मान 5 है तो गुना 5 करेंगे तो -13 प्लस 10, ये जो घट के आएगा वो आएगा -3। तो प्रथम पद हो जाएगा 13 और दूसरा पद हो जाएगा -8 और तीसरा पद हो जाएगा -3। यदि AP का बात करते हैं, यहाँ पे AP का यदि हम लिखते हैं AP, तो यहाँ पे हो जाएगा -13 -8 और -3 ... चलिए, इस सवाल में किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बहुत प्रोसेस से बनाया गया है। कहता है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो प्रथम 3 पद लिखिए और प्रथम 3 पद यही है। चलिए, इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल कहता है 19 नंबर सवाल कहता है कि सब्बोराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। कहता है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। कहता है सब्बोराव का वेतन जो है किस वर्ष में 7,000 रुपया हो जाएगा। तो देखिए, सब्बोराव का वेतन को चेक करते हैं। 1995 में उसने काम शुरू किया, जिस समय उसको तनख्वाह मिल रहा था 5,000 रुपया। तो AP के लिए हमारा प्रथम पद का यदि बात किया जाए तो यही हो जाएगा 5,000 रुपया, के लिए कि पहला पद हमारा 5,000 है। उसी के साथ कहता है कि मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, 5,000 पे उसने काम शुरू किया, और कहता है प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि हुआ। कहता है 1 साल पे उसका वेतन बढ़ता चला गया, कितना, तो 200 रुपया प्रत्येक वर्ष बढ़ाया गया। तो दूसरा वर्ष में यदि वो होगा, फर्स्ट वर्ष तो उसको 5,000 मिला, दूसरा में कितना मिलेगा, 5200 रुपया मिलेगा, 200 का वृद्धि हो जाएगा। अगला फिर आगे वर्ष होगा तो 200 और बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 5400
रुपया। इसी प्रकार से डॉट 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 में ये वेतन चलता रहा और एक समय ऐसा आया कि जिस समय उसको वेतन मिल रहा है 7,000, कहता है कि 7,000 हो जाएगा, वो कौन वर्ष होगा, यानी n निकालना है। पदों की संख्या यदि बात करता है, वर्ष कह रहा है, इसका मतलब पदों की संख्या कह रहा, पदों की संख्या का यदि बात होता है यानी n का बात होता है। तो चलिए इस सवाल में हमारा जो प्रथम पद होगा वो हो जाएगा 5,000 रुपया। और सार्वंतर का यदि बात करते हैं तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। दूसरा पद में से पहला पद को यदि घटाते हैं तो 5200 में से 5,000 घटाएंगे तो 200 रुपया हमारा ये हो जाएगा सार्वंतर यानी डी का मान। और प्रथम पद का यदि बात किया जाता है तो वो 5,000 रुपया होगा। यहाँ पे जो है ये है an, इसी को कहते हैं अंतिम पद। ये उसको 5,000 किस वर्ष अंत में हुआ था ये पता करना है। तो सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे an बराबर a प्लस n-1 गुना डी, और an का मान है 7,000, तो यहाँ लिखेंगे 7,000 प्लस a का मान है 5,000, यहाँ बराबर है, बराबर लिखेंगे a का मान है 5,000 प्लस में है n निकालना गुना d का मान पता है 200 रुपया। अब देखिए 7,000 माइनस 5,000 के बटे में 2 आ जाएगा, ये प्लस में था, इधर माइनस में, ये गुना में, यहाँ पे भाग में आएगा, बराबर में बचेगा n-1। तो इसी के साथ आगे क्या होगा कि इसमें से घटाइए 5,000 में से 7,000 में से 5,000 को घटाते हैं तो बचता है 2,000 बटे में 200 बराबर n-1। तो कटाया जाए यदि तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कटता है, 2 एका 2, 2 पंचे 10 हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो n निकल के आएगा यानी 10 बराबर n-1। तो जो 1 उधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा तो बराबर n होगा, तो n बराबर निकल के आएगा 11। तो सवाल कहा था कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, यानी 11 वर्ष तक जब काम करेगा 11वां वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। ये हुआ हमारा n का मान, यही निकालना था। 11 वर्ष में सब्बोराव का वेतन जो है वो हो जाएगा 7,000। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इसी के साथ अगला सवाल को, सवाल है अगला कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। क्या कहता है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 पैसा बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 पैसा हो जाती है तो n ज्ञात करना है। चलिए इस सवाल में हमारा जो प्रथम सप्ताह में बचाया है उसने जो बचाया है एपी के लिए हम लिखेंगे यदि, तो प्रथम सप्ताह में उसने 5 रुपया बचाया। कहता है बचत की और फिर साप्ताहिक बचत में 1.75 यानी 1.75 पैसा बढ़ाती चली गई। तो यहाँ पे 5 रुपया है, ये 5 रुपया हुआ, 1.75 पैसा यदि जोड़ते हैं तो 7.6 जीरो और यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 6.75 पैसा होता है। अगला यदि बात करते हैं तो फिर उसमें 1.75 पैसा बढ़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10, 7 7 14, 1 15, यहाँ पे 6 1 7, 1 8.50 पैसा। अगला हो जाएगा 8.050 डॉट डॉट डॉट। कहता है कि अंत में उसको 20 रुपया और 75 पैसा हो जाता है। तो बताइए कि n ज्ञात करना है। तो प्रथम पद हमारा हो जाएगा 5 यानी a का मान। d का यदि बात करते हैं तो जितना बढ़ा है दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, जितना बढ़ा वही घट के बचेगा, यानी इसमें से यदि इसको घटाते तो यही बचेगा, यही ना बढ़ा इसमें, तो लिखेंगे 1.75। ये हमारा d हुआ। दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेना है, यानी इसमें से 6 रुपया 75 पैसा में से 5 रुपया 0 पैसा को घटाना है, तो 1.75 पैसा बचेगा। 1.75 पैसा बच रहा है हमारे पास में। ये हो गया डी का मान। चलिए इसी सवाल को आगे देखते हैं। सवाल
ये जो होता है अंतिम पद होता है, यही होता है an का मान। तो an बराबर सूत्र यदि लगाते हैं an बराबर तो a प्लस n माइनस 1 गुना d लिखेंगे और an का मान 20.75 लिखेंगे और a का मान 5 प्लस n माइनस 1 गुना d का मान 1.75। तो 20.75 माइनस 5 के बटे में लिखेंगे 1.75 बराबर n माइनस 1। चलिए इससे आगे क्या होगा, चलिए इससे आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे घटाना है पॉइंट, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो इसमें दे दीजिए और क्या करते हैं घटा लेते हैं यदि इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 75.20 में से 5 घटेगा 15, यहाँ पे बटे में है हमारा 1.75। ये जो है यहाँ पे दशमलव से दशमलव खत्म होगा, 9 बार में पूरा कटता है ये, यदि इसमें इससे भाग देंगे तो 9 बार में लगेगा, यहाँ होगा n माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 9 बराबर n माइनस 1, तो 9 यहाँ पे ये माइनस में इधर आएगा प्लस में 1 बराबर n, तो n जो निकल के आएगा हमारा, n जो निकल के आएगा n बराबर वो निकल के आएगा 10, n का मान होगा 10। सवाल कहा था कि n ज्ञात कीजिए और n निकल के आया 10। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 मेरा कंप्लीट हो गया। अगला 5.3 के लिए अगला पार्ट इसके बाद बनाया जाएगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 11 में, यानी एक्सरसाइज 5.3 में, इसी चैप्टर एपी समांतर श्रेणी का। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।